आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आखिरकार जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ मुनक़िद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। औरंगाबाद स्टेशन पर भी तकरीब का हुआ एहतमाम। तमाम MP MLAs और वुज़रा हुए शरीक। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शानदार आगाज। रिवायती तालीम के अलावा जदीद उलूम की जानिब राग़िब होना वक्त की अहम ज़रूरत, कहा फेडरेशन के नुमाइंदे डॉक्टर असलम परवेज ने। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाजायज कब्जात हटाओ दस्ते ने N12 में पार्किंग की जगह का कब्जा हटाया। साकिना ने एडमिनिस्ट्रेटर से की थी तहरीरी शिकायत। और तालुका पैटर्न के एक गांव में बुलहवास मुलजिम ने 6 साला मासूम के साथ की जिनसी दरिंदगी। मुलजिम फरार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई जालना व जालना मुंबई चलाई जाएगी। वाज़ेह हो गई वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन रियासत महाराष्ट्र में 7वीं और मराठवाड़ा मुंबई को जोड़ने वाली 5वीं ट्रेन होगी। इस नई ट्रेन का इफ्तिताह आज बरोज़ सनीचर अमल में आया। वज़ीर आज़म मोदी ने अयोध्या से रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब में रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, रेलवे के ममलकती वज़ीर राव साहब दानवे, मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार, जिला कलेक्टर आसिफ कुमार पांडे, राब्ते वज़ीर संदीपाम भुमरे, रुकने असेंबली संजय शिरसाट, रुकने कौंसिल अंबादास दानवे, रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील शरीक थे। ये गाड़ी नए साल 2024 की 1 जनवरी से अब बाज़ाब्तगी से अपनी खदमात अंजाम देगी। ये ट्रेन हफ्ता भर में मुसलसल 6 दिन चलाई जाएगी। इस तरह की मालूमात रेलवे के ज़राए ने दी है। औरंगाबाद में भी आखिरकार वंदे भारत एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इफ्तिताह से क़ब्ल तमाम कुल जमाती क़ायदीन ने टी पार्टी व नाश्ते का लुत्फ़ उठाया। वाज़ेह हो के मुल्क भर में 6 मकामात पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस नामी ट्रेन की इफ्तिताही तकारीब मुनक़िद हुई, जिसमें जालना से मुंबई जाने वाली इस ट्रेन का भी शुमार था। आया रहे कि जालना में मुनक़िद इफ्तिताही तकरीब के दावतनामे में रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील, जिन्होंने इस ट्रेन के शुरू करवाने में अहम किरदार निभाया था, इफ्तिताह के मुंतज़िमीन ने इम्तियाज जलील ही का नाम दावतनामे में शामिल नहीं किया था। इस नाइंसाफ़ी और औचेपन के मुजाहरे पर इम्तियाज जलील शदीद बरहम भी हुए थे। ताहम आज मुनक़िद इफ्तिताह की तकरीब में इम्तियाज जलील समेत कुल जमाती अराकीन असम्बली व अराकीन पार्लिमान शरीक हुए, जिस पर अवाम में चर्चा सुनी गई कि सियासी कायदीन के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। दावतनामे में नाम न होने के मामले पर MIM और BJP कारकुनान आमने सामने दिखाई दिए। रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील के सामने भाजपाई कारकुनान ने मोदी मोदी के नारे लगाए। आया रहे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के दावतनामे में इम्तियाज जलील के नाम को नजरअंदाज कर देने पर इम्तियाज खासे बरहम थे और इफ्तिताह से कबल ही बदमज़गी पैदा हो गई थी। आज भाजपा की ख़वातीन अहदेदार व कारकुनान ने जैसे ही इम्तियाज वहां दाखिल हुए, इन ख़वातीन ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिसके सबब कुछ देर भाजपा व MIM कारकुनान के दरमियान तनाव देखा गया। बात-ए-अज़ा इम्तियाज जलील ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के लिए और इसे मराठवाड़ा में लाने के लिए उन्होंने लोकसभा में खासी नुमाइंदगी की थी। ताहम ट्रेन शुरू होने के बाद इसका प्रेस्टीज भाजपा ले रहा है। इम्तियाज ने आज की सरगर्मी में पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए MIM कारकुनान के फौरी रिहाई का मुतालबा किया और बसूरत दीगर ट्रेन रुकवा देने का इंतबाह भी इम्तियाज ने दिया है। देखिए, यही तो खास बात है ना, उसके अंदर महिलाओं को आगे कर रहे थे उसमें। मैं सोचा कि कोई आया होगा उसके अंदर मर्द, तो कोई भी नहीं आया था पीछे से, सारी महिलाएं आ रही थी। रेल्वे थांबवली जाणार का? कारण तुम्ही म्हणताय तुम्ही काही लोक आता मी मला फोन आला होता की आमच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेऊन गेलेली आहे आणि आम्हाला नाही मिळाले तर आम्ही निघून आगे पुढे आमची तयारी आहे। असेल काढले असेल तर मी औरंगाबाद पोलिसांना स्पष्टपणे सांगतो की माझी तयारी मुंबई पर्यंत आहे आणि कुठेतरी ट्रेन थांबली, आमच्या कार्यकर्त्यांनी थांबवली तर याची संपूर्ण जबाबदारी जी आहे ते औरंगाबाद पोलिसांची आहे। आमच्या लोकांना तुम्ही बाहेर काढत असेल तर भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आहेत त्यांनाही बाहेर काढा। म्हणजे हे रेल्वे स्टेशन त्यांची जागीर नाही आहे। तुम्ही असा पार्टिजन हे अप्रोच घेऊ शकत नाही।
की एका पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढणार आणि दुसऱ्या पार्टीच्या लोकांना तिथेच उभे राहून त्यांना जे घोषणा द्यायची ते देणार. म्हणजे पोलीस ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता झालेली आहे का, हे प्रश्न मला विचारायचं आहे. मुझे ये बताया गया कि पुलिस वाले हैं तो जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं. अब अगर वैसा अगर कर रहे हैं तो मेरे आधे कार्यकर्ता जो है वो आगे निकल चुके हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर ट्रेन रुकेगी, कहीं पर भी ट्रेन रुकेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी औरंगाबाद पुलिस के ऊपर रहेगी. मैंने उनको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये आंदोलन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे. इसके पीछे का एक मकसद है कि दानवे साहब और प्रधानमंत्री कार्यालय ये समझ रहे हैं कि रेलवे इनकी जागीर है, रेलवे इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने बना दिए है और यहाँ पर इसके उद्घाटन के अंदर सिर्फ हमारे भाजपा के लोग रहेंगे, ना उनके सहयोगी शिवसेना वाले रहेंगे. अगर उन्होंने गलती नहीं किए होते तो रात में 1 बजे नई पत्रिका छाप कर क्यों दिए हैं? क्या वजह है कि सबके नाम उसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती थी और बाकी तुमसे कोई लड़ने की ताकत नहीं रखता है. इसलिए नहीं रखता है कि किसी ना किसी को आईटी का डर है, किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है. मैं डट कर खड़ा हूँ और मैं दिल्ली तक रेलवे के लिए कई मर्तबा आवाज उठा चुका हूँ. ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर जाए और देखे कि इम्तियाज जलील जब लड़ रहा था अपने मराठवाड़ा के विकास के लिए तो इनके खासदार और इनके नेता वहां पर सिर्फ टेबल बजा रहे थे मोदी 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 करके. तो वही काम तुम करते रहिएगा. मेरी लड़ाई मराठवाड़ा के विकास के लिए जारी रही. वंदे भारत इफ्तिताह के दावतनामे में एमपी इम्तियाज जलील का नाम न आने, उनकी नाराजगी और गुस्सा और फिर आज शहर के रेलवे स्टेशन पर इम्तियाज के बशमूल तमाम एमपी और एमएलएस के खुशगवार मूड में चाय पानी पर रुकने असेंबली संजय शिरसाट ने अपना तासुर यूं दिया कि इख्तलाफात और आपसी सियासत मतभेद के बावजूद हम तमाम को तरक्याती कामों को लेकर ना तो सियासत करनी चाहिए और ना ही कोई इख्तलाफात करना चाहिए. गणित कसं तुम्हाला काय वाटतं? राजकारणी लोकांनी आपसामध्ये एकमेकाचे डोके फोडले पाहिजे. कार्यकर्ते जयघोष करत होते जय श्रीरामाचा, मोदी साहेबांचा, वंदे मातरम ट्रेनचा. काही लोक त्यांच्या नेत्याला निमंत्रण पाठवलं नाही. आजकाल निमंत्रणाचं फॅड झालेलं आहे ना, पाठवलं म्हणून ते नाराजी व्यक्त करत होते. त्यामध्ये एवढा वाद व्हायचा काय काम आहे? आणि त्या ज्यांना निमंत्रण पाठवलं नव्हतं ते आमच्याबरोबर चहा पित होते आणि आम्ही त्या भूमिकेशी काही अंशी सहमत निश्चित आहोत की एखाद्या जिल्ह्यामध्ये एखादा मोठा कार्यक्रम होता असताना सर्व राजकीय पक्षाच्या विकासाच्या कामामध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या लोकांना इन्व्हाइट केलं पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. विकासामध्ये राजकारण करू नको या एका भूमिकेला आम्ही ठाम आहोत. आणि म्हणून त्या पत्रिकेमध्ये मंत्र्यांचं नाव, भागवत कराडांचं नाव नव्हतं, पालकमंत्र्यांचं नाव नव्हतं, सत्तारांचं नाव नव्हतं, अतुल सावेचं नाव नव्हतं आणि मला तर अशी माहिती मिळाली की देवेंद्र फडणवीस साहेबांचंही नाव नव्हतं. पण तरी तो कार्यक्रम झालाच ना. म्हणून विकासासाठी आम्ही भांडणं करण्यापेक्षा एकत्रितपणे काम करण्याला प्रायोरिटी देतो. अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और रीड एंड लीड फाउंडेशन के इश्तिराक से यूनिवर्सिटी में 33वां कन्वेंशन और गाला अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद हुई. ये तकरीब आज 30 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िद हुई. आया रहे के विजन 2050 के उन्वान से ये 2 रोज़ा मजालिस व तकरीबात शहर में मुनक़िद हो रही हैं. आज तकरीब के पहले दिन का इजलास यूनिवर्सिटी में ही रखा गया. मानू के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज मेहमानाने खुसूसी थे. इसी तरह दीगर मेहमानाने एजाज़ी में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील, अमेरिकन फाउंडेशन AFMI के सदर अली कुरैशी, शफी लोखंडवाला, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी, ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन के शब्बीर अंसारी, सना खुतुबुद्दीन, डॉक्टर मखदूम फारूकी, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन शेख मुश्तबा फारूक और दिगर कई मुकामी व बैरूनी नामवर अफराद व अहले इल्म शख्सियात स्टेज पर मौजूद थी. इन 2 रोज़ा प्रोग्राम्स में इंडियन ओरिजिन और मुसलमानों के लिए हुसूल तालीम के मौक़े, उनकी तालीम से दूरी, असबाब व इलाज और दिगर कई अहम मौज़ूआत पर रहनुमाई होगी. इसी तरह इस इजलास में तालीम के मैदान में निहायत बेहतरीन खदमात व कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद और हुसूल तालीम में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले अहलियत याफ्ता तलबा को AFMI की जानिब से फेलोशिप गाला अवार्ड दिए जाएंगे. ये इजलास आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िद हुआ, जबकि दूसरे रोज़ की तकारीब शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर मुनक़िद होगी.
and their families and all the audience, I salute you. आज का दिन बहुत मुबारक का दिन है कि हम आज इग्नाइट हो रहे हैं ऐसे मुबारक मौके पर, पावरफुल मौके पर, जेस्टफुल मौके पर. दिस इज द टाइम्स व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर. आज तौर पर जो है, खास तौर पर जो है, मैं उनका जो है सम्मान करना चाहता हूं जो ढाप करके आए हैं बच्चे, और उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहता हूं. दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि जो ढाप करते हैं वो मेहनत करते हैं, दिल लगाकर, जुस्तजू से, लगन से, प्यार और मोहब्बत से पढ़ते हैं. और उनके फैमिलीज को मैं सलाम करता हूं कि आपने अपने बच्चों को ऐसा माहौल पैदा दिया, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ऐसा नर्चरिंग एनवायरनमेंट, ऐसा लविंग एनवायरनमेंट पैदा किया. दिस आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ए नेशन, ग्रोथ ऑफ ए कौम. और बहैसियत कौम हम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हमारे नौजवान बच्चों को इस तरह से प्रोवाइड करें, रोल मॉडल बने. हमारे पास अभी हम उड़ान में तो हमारे लिए मजहब सिर्फ इंसानियत है, पर इस वक्त हमारे पास 650 मुस्लिम बच्चे हैं. और पिछले 20 साल से मैं तलाश में थी कि कोई ऐसी जगह मिले जहां उनको उनके पाँव पे खड़ा रखा जाए, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि you have to teach them to fish and not give them a fish to eat, and it takes a village to raise a child. तो आज सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे पास आज ऐसे 600 परिवार हैं जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, जिनको 5,000 रुपये तो सिर्फ जीने की दवा के लिए लगते हैं, जो 3 दिन नहीं रही तो वो मर जाएंगे. तो ये काम तो हमने जिम्मा लिया है, पर उनको उनके पाँव पे खड़ा करके वोकेशनल एजुकेशनल सपोर्ट देकर उनकी ज़िंदगी में कुछ बन जाए. अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाजायज कब्जात हटाओ अमले ने शहर के हड़कों N12 में पार्किंग की जगह पर किए गए नाजायज कब्जे हटवा दिए. N12 के स्वामी विवेकानंद नगर में तामीरशुदा राज कॉम्प्लेक्स प्लॉट नंबर 4 के लववुड कॉर्नर नामी होटल मालिक की पार्किंग की जगह पर और इसके सामने वाक़ई खुली अराजी पर गैर कानूनी तरीके से शेड बनवा लिए गए थे. इन शेड्स और पार्किंग पर किए गए नाजायज कब्जों के खिलाफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म व हिदायत पर मुतालिका दस्तों ने कार्रवाई की और इस अराजी को पार्किंग के लिए खुली कर दिया गया. आया रहे कि इस मसरूफ इलाके में पार्किंग पर कब्जे के सबब यहाँ हादसात हो रहे थे और साकिना ने एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी तहरीरी शिकायत पेश की थी, जिसके बिना पर यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी के हुक्म पर और 8 रोज कबल स्पॉट का जायजा लेने और मुतालिका गैर मजाज काबिजीन को नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई. जालना से मुंबई चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की अंदरूनी व बैरूनी साख्त, रेल की नशिस्तें कैसी है और ट्रेन में मजीद किस तरह की खुसूसियात है, इस ताल्लुक से MCN के जालना के नुमाइंदे ने ट्रेन का जायजा लिया. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या प्रयत्नातून जालना रेल्वेला आणखी एक मोलाचं गिफ्ट म्हणू शकतो आपण हे मिळालेलं आहे. आणि जालन्यातून आजपासून मुंबईसाठी वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू झालेले आहे. सध्या मी जालना रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म 1 मध्ये आहे आणि आपण बघू शकता ही वंदे भारत एक्सप्रेस मध्ये सध्या मी चढतोय. जालना ते मुंबई आजपासून ही वंदे भारत एक्सप्रेस धावतीये. आज थोड्याच वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या रेल्वेला दृकश्राव्य पद्धतीने हिरवा झेंडा दाखवून या रेल्वेचं विमोचन करण्यात येणार आहे. आणि आजपासून नियमित ही रेल्वे मुंबई जालना ते मुंबई दरम्यान धावणार असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. रेल्वेचा एका कोचमध्ये मी दाखल झालोय. सध्या या अशा प्रकारचे 8 कोचेस या रेल्वेला आहेत आणि या रेल्वेमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारच्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न रेल्वेने केलेला आहे. कमीत कमी वेळात तुम्हाला जालन्यातून मुंबईला पोहोचता येणार आहे. त्यातच ही संपूर्ण AC असलेली रेल्वे आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पाहू शकता की या ठिकाणी असलेली बैठक व्यवस्था देखील अतिशय एक लक्झरी प्रकारची अशी बैठक व्यवस्था आहे. या ठिकाणी CCTV कॅमेरे देखील रेल्वेमध्ये लावण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षेचं भान देखील यावेळी रेल्वे प्रशासनाने चांगल्या प्रकारे जपलेलं आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता सुरक्षेचं महत्व लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने या रेल्वे सुविधा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यासह प्रत्येक सीटच्या खाली आपण पाहू शकता की अनेक ठिकाणी चार्जिंगचे सॉकेट देखील देण्यात आलेले. प्रवाशांना प्रवासामध्ये आपले मोबाईल असेल, आपल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असेल, रिचार्ज करण्याची गरज पडू शकते आणि अशा वेळी चार्जिंग करण्यासाठी सुविधा रेल्वेने दिलेल्या आहेत. अगदी थोड्याच वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य पद्धतीने हिरवा झेंडा दाखवून ही रेल्वे आता मुंबईकडे रवाना होणार आहे. जालनेकरांसाठी ही रेल्वे सध्या एक विशेष पर्वणी म्हणून ओळखली जाते.
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 12 मुलाजमीन गुज़िश्ता रोज खिदमत से रिटायर हो गए तो एडमिनिस्ट्रेटर ने इन मुलाजमीन का इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का अपनी देरीना खिदमत की अंजामदही के बाद हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज जब क्लास 1 तक क्लास 4 तक के जुमला 12 मुलाजमीन अपनी खिदमत या उम्र का मुकर्ररा दौरानिया खत्म करने के बाद खिदमत से सुबुकदोश हो गए तो स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों इन रुखसत पजीर मुलाजमीन का गुलदस्ते और शाल देकर इस्तकबाल करते हुए नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें रुखसत किया गया। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, संतोष वाहुल, नगर रचना के मनोज गर्जे, चीफ इंजीनियर BD फड़, डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी और दीगर कई आला अफसरान मौजूद थे। तालुका सिल्लोड़ के संगरूल की ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की मनमानी जब हद से बढ़ गई तो ग्राम पंचायत मेंबर शिवदास दनके ने उनके खिलाफ पंचायत समिति दफ्तर पर बेबुनियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी। आया रहे कि मज़कूरा देही तरक्याती अफसर ग्राम पंचायत संगठन के सिल्लोड़ तालुका सदर भी हैं। वो अपनी खिदमत मनमानी अंदाज से अंजाम देते हुए बदउनवानियां करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी की इस मनमानी और बदउनवानियों की मुखालिफत करते हुए ग्राम पंचायत ही के मौजूदा मेंबर शिवदास दनके ने पंचायत समिति सिल्लोड़ के दफ्तर पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन था। भूख हड़ताली का मुतालिबा है कि देही तरक्याती अफसर सुनील ठाकरे की कारगुजारी, मनमानी और बदउनवानियों की फौरी जांच करके उन्हें खिदमत से मुअत्तल किया जाए। उन्होंने मुतालिबा पूरा होने तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। माझ्या लेखी निवेदनाला कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्यामुळे मला 8व्या दिवशी प्रशासनाने वेळ आली। पैठन रोड पर कायम महानुभाव आश्रम के यौम तासीस पर मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियाँ मुनक़िद की जा रही है। शहर के पैटर्न रोड पर वाक़ई ये महानुभाव आश्रम के अपने क़याम का 48वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर आश्रम की जानिब से एक शानदार महोत्सव मनाया गया जिसमें मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियों, प्रभु अभिषेक, इज्तिमाई सूत्रपाठ, महापंचावतार, रियासती सतह के तकरीरी मुकाबले, भजन संध्या जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल है। इन 2 रोज़ा तकारीब में ज़िले भर से कसीर तादाद अक़ीदतमंद शरीक होंगे। तकारीब का आज 30 दिसंबर से आगाज़ अमल में आया। इस तरह की मालूमात महानुभाव ट्रस्ट की जानिब से दी गई है। श्रीकृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम ट्रस्ट पैठण रोड येथे गेल्या जवळपास 48 वर्षापासून समाजसेवेचं आणि धर्मसेवेचं कार्य करते। यावर्षी श्रीकृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। महानुभाव साहित्य काल, आज आणि उद्या हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम विद्यापीठाच्या बामू विद्यापीठ आणि संस्थेच्या माध्यमातून राबवला जातो। तो 30 तारखेला त्याचं वक्तृत्व स्पर्धा संपन्न होणार आहे आणि त्यानंतर त्याचं बक्षीस वितरण 31 तारखेला होणार आहे। गाँव के सरपंच के शौहर ने सरकारी जमीन हड़प कर उस पर घर बना लिया। जिला कलेक्टर ने खातून सरपंच को नाअहल करार देकर नायब सरपंच को सरपंच का ओहदा बहाल कर दिया। ये मामला तालुका पैटर्न के मुरमा गांव में पेश आया। यहाँ की सरपंच संधुताई शिंदे के शौहर ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर तामीर कर लेने का मामला उजागर हुआ तो जिला कलेक्टर ने सरपंच साहिबा को इस ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक संधुताई दादा साहब शिंदे ने गाँव में मौजूद सरकारी मिल्कियत की अराजी पर कुछ साल पहले कब्जा किया और वहाँ घर की तामीर भी कर ली और फिर ये लोग इसी घर में रहने भी लगे। इस तरह की शिकायत गाँव के गोपीचंद आहिर ने जिला कलेक्टर से की थी और कलेक्टर से दरख्वास्त की थी कि संधुताई को ओहदे से बरतरफ किया जाए। जिला कलेक्टर ने इस मुतालिक तहसीलदार को जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। तहसीलदार की रिपोर्ट में मज़कूरा इल्जाम सही पाया गया। जिला कलेक्टर ने मामले की समाअत की और सरपंच संधुताई को नाअहल करार दे दिया। इस फैसले के मुताबिक 27 दिसंबर को पैटर्न के BDO संजय कुलकर्णी ने नायब सरपंच ओशा दिनकर मापारी को सरपंच के ओहदे का चार्ज दे दिया। इस तरह नाजायज कब्जा मामले में सरपंच को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। इस वाक़े से तालुका भर में इस तरह के नाजायज कब्जेदार सरपंचों में सनसनी फैली हुई है। तालुका पैटर्न के मजाफत वड़वाली में पहली जमात की कमसिन तालिबा को जिनसी हैवानियत का शिकार बनाकर मुलजिम फरार हो गया। पैटर्न पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा 6 साला नन्ही बच्ची जो पहली जमात की तालिबा है अपने स्कूल से घर जा रही थी कि उसे रास्ते ही से उठाकर 37 साला बुलहवास मुलजिम बाड़ो न्यानोबा जाधव साकिन वडवाली ने उसे जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाया। बादअज़ा मुतासिरा की मां ने मज़कूरा मामला पैटर्न पुलिस में दर्ज करवा दिया। ताहम तब तक मुलजिम फरार हो चुका था। पुलिस के SDPO दत्तात्रेय भंवर, इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर जायजा लिया। मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मुलजिम शादीशुदा बतलाया गया है।
उसे एक लड़का भी है। ताहम उसकी बीवी से हमेशा तनाज़ा होने के सबब उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। मुलजिम मुतासिरा के घर के करीब ही रहता है। इसने इससे कबल भी 2 मरतबा लड़कियों से छेड़खानी की थी। ताहम गाँव वालों गाँव का मामला कहते हुए समझा बुझा कर गाँव ही में मामला रफा दफा कर दिया था। अवाम में ताल्लुक़े के अमन व इंसराम और जराइम की शरह को लेकर चीमा गोया जारी है, क्योंकि इस वाक़े से महज अभी 1.5 माह कबल भी ताल्लुक़े के तेलवाड़ी इलाके में 2 अफराद के जरिए एक कमसिन लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या अभी ताज़ा ही था कि मज़ीद ये वारदात रोनुमा हुई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आखिरकार जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ मुनक़िद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। औरंगाबाद स्टेशन पर भी तकरीब का हुआ एहतमाम। तमाम MP MLAs और वुज़रा हुए शरीक। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शानदार आगाज। रिवायती तालीम के अलावा जदीद उलूम की जानिब राग़िब होना वक्त की अहम ज़रूरत, कहा फेडरेशन के नुमाइंदे डॉक्टर असलम परवेज़ ने। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाजायज कब्जा हटाओ दस्ते ने N12 में पार्किंग की जगह का कब्जा हटाया। साकिना ने एडमिनिस्ट्रेटर से की थी तहरीरी शिकायत। और तालुका पैटर्न के एक गांव में बुलहवास मुलजिम ने 6 साला मासूम के साथ की जिनसी दरिंदगी। मुलजिम फरार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल भी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।